वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी आपको खुश आमदीद कहती है अपने मॉर्निंग शो में। और नाज़रीन, नंबर स्क्रीन पर मौजूद है, जो भी कॉल करना चाहे, अपने दिल की बात करना चाहे और उन ख़वातीन को सलाम पेश करना चाहे जो हमारे पाकिस्तान में डिफरेंट फील्ड में वर्किंग कर रही हैं। और अगर आपके अंदर भी कोई स्किल है तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं, आप कोई भी हुनर हो। और मैं इस वक्त आई एम वेरी थैंकफुल टू फराजुर रहमान एंड प्रेसिडेंट काठी और पीबीजी के फाउंडर, जिन्होंने मैं हमेशा उनका शुक्रिया इसलिए करती हूँ कि जब भी मैं ख़वातीन की बात करती हूँ, एंटरप्रेन्योर्स वुमेंस की बात करती हूँ, वो हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं कि सभी दैट्स अ गुड एफर्ट कि आप हमेशा मॉर्निंग शो के प्लेटफॉर्म पे उनको अप्रिशिएट करती हैं। थैंक यू सो मच फराज भाई। एंड फराज भाई, आपका भी बहुत शुक्रिया। इस वक्त यहाँ पर पीबीजी की कैबिनेट के कुछ ख़वातीन, सब तो नहीं आ सकती ऑफ कोर्स, कोई कहाँ पर होते हैं, तो लेकिन मैंने चंद ख़वातीन को बुलवाया रेलेवेंट टू, आज वी आर डिस्कसिंग अबाउट रेलेवेंट टू एंटरप्रेन्योर वुमेन्स एंड डिफरेंट फील्ड में वो वर्क कर रही हैं, तो उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और क्या क्या भी ज़रूरत है अगर उन्होंने आगे मूव करना है। तो यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर सबसे पहले मैं मिलवाती हूँ, यहाँ पर मेरी प्यारी बहन जो है फैशन डिज़ाइनर है समन खान, चेयरपर्सन है फैशन कमेटी की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक? शुक्र, बिल्कुल सही। एंड रिप्रेजेंट ऑफ पीबीजी। बिल्कुल, एक्चुअली मैं चेयरपर्सन हूँ पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप की फैशन कमेटी की। उसके अलावा प्रोफेशनल तो आपको पता है कि सलून प्रोफेशनल ही हंसती रहती है। मैंने कहा ये इनके साथ गुपशप रहेगी। आगे चलते हैं, हमारे साथ पीबीजी की जो है एक और पर्सन यहाँ पर मौजूद है, प्रेसिडेंट है वुमेन विंग की, तो यहाँ पर शहाना राव मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है, शुक्र, आप बताएं। फर्स्ट क्लास। आप सुनाइए। बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन शो। हम सब पहले ख़वातीन को यहाँ पर इंट्रोडक्शन करवा दें, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, पीबीजी की एक और यहाँ पर पर्सन मौजूद है, रियल एस्टेट को देख रही हैं, तो वाइस चेयरपर्सन है मिस फजर। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं फजर? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? और कहती हैं जिनकी सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग हो, उनका सारा दिन बड़ा अच्छा गुजरता। फिर पापा बोलेंगे फजर जरा दीदार तो करवा दो, तो बोले आप पापा उठ के तो बताएं, फिर देखें हम आपका कैसा दीदार। चले जी, ये तो हंसमुख की ज़रा सी बातें हो रही होती हैं। और वाकई में बाबा की जो है दिल की शहजादियाँ हैं वो बेटियाँ होती हैं, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह पाक ने खूबसूरत बेटी से नवाजा और उनसे वो बहुत प्यार करते थे। अच्छा जी, बात हम करेंगे यहाँ पर, मैं यहाँ पर शाहना से सबसे पहले सवाल करूँगी। शाहना, ऑफ कोर्स मैंने इंट्रो भी किया, आपने सुना होगा, लेकिन ख़वातीन ऑफ कोर्स आजकल जो महंगाई जिस तरह चल रही है, तो कहते हैं कि घर में मियाँ बीवी गाड़ी के दो पहिए हैं, और तो वो मूव भी अच्छा करते हैं। हम आउट ऑफ कंट्री में जाते हैं, लोग एक साथ काम करें, वो अपॉइंटेड नहीं करते। हम यहाँ पर क्राइटेरिया में आके ना थोड़ा सा कंजर्वेटिव माइंड हो जाते हैं। अक्सर इर्द गिर्द के लोग, अरे तुम अपनी बीवी से काम करवा रहे हो, तुम अपनी बेटी से ये कह रहे हो। तो यहाँ पर आके हम लोग ना फिर बड़ी मुश्किल से ख़वातीन को परमिशन देते हैं। ये फर्स्ट फेज होता है। फिर हम उसके बाद जब वो काम करने लगती है तो फिर उसकी ड्रेसिंग, उसका आना जाना, वो किस जगह जा रही है और किस साथ जा रही है, कौन ड्रॉप कर रहा है, हमसे ज़्यादा उस लोगों को इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने का बड़ा शौक है। तो मुझे बताएं कौन कौन से फेजेस जो मैंने कहे हैं कि आया कि ये मेरी बात सही है कि नहीं? यस जी, सभी आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं इससे काफ़ी ज़्यादा इत्तेफाक करती हूँ। जिस तरीके से इन्फ्लेशन का रेशो बढ़ रहा है आजकल, तो बड़ा मुश्किल हो गया है सरवाइव करना, और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में हैं हमारे लोग। लेकिन हम इस प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर सकते हैं, और हस्बैंड वाइफ हैं या लड़कियां अगर जॉब करना चाहती हैं, बिज़नेस करना चाहती हैं अपना, तो ना सिर्फ हम फैमिली क्राइसिस से बाहर आ सकते हैं। अगर हम अपनी मईशत की बात करें, मुल्क की उसकी बहाली की बात करें, तो जो वेमेन का रेशो है वो 51% है। अगर 51% जो ख़वातीन हैं वो घर बैठ जाएंगी, तो 49% पर आप किस तरीके से हम आगे काम कर सकेंगे। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उनको सपोर्ट किया जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्किल्स आजकल ख़वातीन हर जगह काम कर रही हैं, अपने आप को मनवा रही हैं। उनको सिर्फ एक अच्छे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है, तो उनको आजकल बहुत ज़्यादा अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं। जैसे हमारा पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म ख़वातीन के हवाले से है, और एंटरप्रेन्योर्स को बड़ा सपोर्ट किया जा रहा होता है। तो तमाम जो फैमिलीज़ हैं उनको चाहिए कि ख़वातीन को सपोर्ट करें और उनका साथ दें।
दैट्स गुड। अच्छा, मैं शाहना से डिस्कस करती रहूँगी थोड़ी थोड़ी देर बाद। आपने भी बात ओपनली करनी है ताकि हमारे लिए, क्योंकि हम लोग इस वक्त पीबीजी की बात करें। पीबीजी एक ऐसा इदारा है जहाँ ख़वातीन बहुत सारी फील्ड से इकट्ठी होती हैं और एक दूसरे के लिए सपोर्टिंग हैंड बनती हैं। ये अभी आगे देखते हैं कि फराज भाई क्या कर रहे हैं और आगे ख़वातीन को पीबीजी से कैसे हेल्प मिल सकती है। मैं चाहूँगी फराज भाई को अगर लाइन पर भी ले लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। मैं अभी चलती हूँ। ऑफ कोर्स यहाँ पर समन खान मौजूद है। समन, फैशन डिज़ाइनिंग भी एक फील्ड है। ऑफ कोर्स ख़वातीन आजकल ऑनलाइन बड़ा बिजनेस कर रही है, ये ड्रेस ये वो। और पहले ये होता था कि शॉप की ज़रूरत है, एक बड़ा एक ह्यूज अमाउंट की ज़रूरत होता है, लेकिन मैं कहती हूँ एज़ कम्पेयर टू ऑनलाइन जो है वो लोग ज़्यादा अर्न कर रहे हैं। आप क्या कहते हो? आप बिल्कुल सही बात कर रहे हो। सभी देखो, हर कोई एजुकेटेड भी नहीं होता हैगा और हर कोई बाहर फाइनेंशियली भी आपके साथ इश्यू होता है। बात है, आप बाहर निकलोगे आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे, जाना आना, और कहीं पे आप बिजनेस स्टार्ट करते हो बाहर तो वो भी एक बर्डन पड़ जाएगा। आप हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। ऑनलाइन बिजनेस बहुत अच्छा है, आप घर में बैठ के आराम से अर्न कर सकते हो। और वो हर कहते हैं कि हर जो भी ख़वातीन हो, जिस लेवल की हो, वो घर पे बैठ के अर्न कर सकती है। सबसे जो मैं बात ज़रूरी है, जो आपने स्टार्ट भी किया टॉपिक, ट्रस्ट और झूठ। आप कभी झूठ नहीं बोलो और घर वालों का आप पे ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है। बहुत हम जब निकलते हैं इनके ट्रस्ट को लेके बाहर निकलते हैं, हमें वो चीज़ सब फेस करनी पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। और चाहे वो हमारी फैमिली हो, चाहे हमारा हस्बैंड, अब ज़ाहिर बात है मोस्टली मैरिड वुमेन हैं तो वो हस्बैंड के ट्रस्ट पे ही बाहर निकलती हैं। उनको भी हमारा ट्रस्ट कायम रखना चाहिए, हमें भी उनका ट्रस्ट होता है। और ये सब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, जॉइंट एफर्ट होती है, उसके बगैर हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं। हम कहते हैं कि हर मर्द के पीछे एक वुमेन का हाथ होता है, हर वुमेन के पीछे भी एक मर्द का हाथ होता है। एक ही होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। और जगह ले लेती हैं, पता नहीं वो ज्यादा कामयाबी के चक्कर में दो तीन हाथ लेना चाह रहे हैं। नहीं होता है, देखा बहुत सारी चीजें यहाँ पर हैं। उन्होंने सोचा होगा यार, जब हर मर्द के पीछे एक हाथ, अगर 10 होंगे तो चार होंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। 4 होंगे तो कितनी पता कामयाबी। ही नहीं जहाँ से स्टार्ट होना होता है उनको आना वहाँ पर होना होता है। फिर क्या होता है, जो वो ख़वातीन पीछे एक रह जाती है ना, जिनको वो छोड़ के आगे आते हैं, वो और उससे आगे बढ़ जाती है। ऐसा ही पता है, पहली की जो वैल्यू होती है, टॉपिक चेंज हो रहा है बट बोलना नहीं, मैंने बोला ये जिंदगी का हिस्सा है। और ये हमारे इर्द गिर्द यकीन माने 80% स्टोरीज ऐसी चल रही हैं, सब पे बीती भी है। कोई ऐसा वो नहीं है कि हम बोले कि नहीं ये है हमारे। और मुझे आई डोंट नो ये होता क्यों है, करते क्यों। एक अपनी एक अच्छी सी लाइफ आपकी गुजर रही है, आपके जो बुरे वक्तों की साथी होती है ना, वो आपकी पहली बीवी ही होती है। बिल्कुल सही। दूसरी पहली बीवी नखरे आपके उठाती है, दूसरी उठवाती है। आप जीरो से स्टार्ट कर रहे होते हो, पहली बीवी ने जीरो से स्टार्ट किया, एंड तक आपको लेकर आ रही है। जब उसके सुकून वाले दिन आ गए, जब उसके बच्चे अच्छी जगह पे हो गए, आपने वो उठा के दूसरी को दे दिया। सही है, इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए, मैं उस पर ज़्यादा नहीं पढ़ूंगी, बट ये कि यार आप 4 के साथ इंसाफ कैसे कर सकते हो? ये आपके पास बहुत पैसा हो, लेकिन आप चारों को दिन कैसे दोगे, चारों को वक्त कैसे वैसे दोगे? आपकी एक बात बड़ी प्यारी लगी। हाँ। वो मैंने वो बड़ा पॉइंट पिक किया। आपने कहा कि जिसने आपको जीरो से उठा के ऊपर, यार होता हाँ, है। मजा ये आता कि आप पहले से ही फाइनेंशियली स्ट्रांग हाँ, होते, हाँ। तो फिर मजा है ना कि आपका हाँ। खुद से क्रिएट किए तो वो हाँ। आपको, आप उसके लिए शरई वो करो। हाँ। लेकिन और आप जब कुछ नहीं थे तो फिर तो हाँ। और दूसरी बात कि फिर ना आप पहले को इतने ख्वाब ही ना दिखाओ। सही है, या पहले से मेंटली प्रिपेयर करो। अगर आप एक 16 साल जिंदगी गुजारे हो, 12 साल, आपने 12 साल उस लड़की की तो ज़ाया कर दी है। आप तो आगे चले गए उस 12 साल में लड़की। और क्या होता है कि फिर एंड में औरत कहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करती है? बच्चों पे। या सिर्फ औरत के बच्चे होते हैं, मर्द के बच्चे नहीं होते। ये भाई आपके भी तो बच्चे हो ना, बच्चे। और अच्छा, मोस्टली आपने देखा होगा, जो मैं एक रियलिटी दिखाऊं, अल्लाह ना करे मियाँ बीवी में से किसी की एक की डेथ हो जाती है, एक औरत पूरे घर को संभाल लेती है, बच्चों को भी संभाल लेती है, बाहर निकल के फेस भी कर लेती है। जैसे मतलब वाइफ की डेथ होती है, हस्बैंड 4 दिन गुजरते नहीं है, मैं बच्चों को कैसे देखूंगा, मुझे बाहर जाना। अरे मैयर के ऊपर ही बोल रहे हैं अब आप लोग ही देखिएगा मेरा रिश्ता कौन कराएगा। हाँ, जाएगा। और कभी-कभी केस ऐसे होते हैं कि पहले होता है ये सीन है। हाँ, मैयर तो ये वाइफ उसकी तो हम कह रहे हैं भाई आप अपना ख्याल रखें। सब 4-5 लोग खड़े हुए तो कहा बस बहनों अब आप ही हो, कहीं देख लेना, मैंने कर लो। अरे तो बेचारी को गए 3 घंटे नहीं हुए, आप लोग देख लेना। सभी ऐसे केस भी थे कि वो पहली बीवी मर गई, सही है, अब वो समझे कि दूसरी वो कर चुके तो पहले से पता ही नहीं था। ऐसे भी केसेस हुए। तो मैं तो मुझे बड़ी हंसी आती है, ऐसी हंसी आती है कि इस टाइप के बड़े टैलेंटेड होते हैं, वो मर्द छुपा के रखते ऐसा टैलेंट हम में तो नहीं है वो टैलेंट, हमारी चीजें सामने नजर आ जाती है।
ऐसा भी होता है। चले हम लोग बहुत आगे चले गए, हम पीछे आते हैं। अच्छा, खवातीन नहीं, ये अनसिंसियरिटी बीच में काउंटेबल होती है। एक औरत को बहुत कुछ फेस करना पड़ता है, यकीन करें। यानी कि वो बच्चों को देख रही है, आगे बढ़ रही है, और उसके बावजूद ये जो बीच में पिंच करने वाली तकलीफें है ना, वो भी सहन करिए। चले अब फजर के पास चलते हैं। हमारे साथ फजर है। फजर, ये बताएं कि ऑफ कोर्स अब आप क्या बिजनेस लेके चल रहे हो, पीबीजी से भी रेलेवेंट हो, रियल एस्टेट का। रियल एस्टेट का लेके चल रहे हो, तो ये तो बहुत, हम लोग ये तो कहते हैं ये तो मर्द करते हैं, औरतें नहीं करती। तो Exactly. आप कैसे कर रहे हो? बिल्कुल ऐसे ही सोचा जाता है हमारे इस माशरे में, लेकिन ऐसा नहीं है। इस काम को हर कोई कर सकता। मतलब मैं कह रही हूँ कि जब हम सब ये कहते हैं कि औरत जो है मर्द के शाना बशाना चल सकती है, तो मैं समझती हूँ अगर आप करने वाले हो तो आप हर काम कर सकते हो। मेरे फादर नहीं है, मेरे ब्रदर नहीं है, मैं इस फील्ड में आई हूँ, स्ट्रगल करनी पड़ी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज एक बहुत अच्छे मुकाम पर हूँ। और पीबीजी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो वुमेंस को बहुत आगे लाता है, बहुत आगे। इतनी पहचान मेरी 1 साल में नहीं थी जितनी मैंने जब पीबीजी ज्वाइन किया 6 मंथ से। Good. तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतने लोगों ने जान लिया जितना मुझे 1 साल में किसी ने नहीं जाना था। फराज सर जो है माशाल्लाह वुमेंस को बहुत प्रमोट करते हैं, बहुत साथ देते हैं, उन्हें आगे लाते हैं। फराज सर को मतलब जितना उनके बारे में कहा जाए कम है। फराज सर बहुत अच्छे माशाल्लाह, मतलब लाइक मेरे, आप कहें कि मैं उनसे इतनी इंस्पायर होती हूँ कि उनका कुछ भी देखती हूँ मैं फ़ौरन से वो कैच करती हूँ कि फराज सर किस तरह से क्या कर रहे हैं, बस यही सब कुछ है। और मैं कहती हूँ आना चाहिए। थोड़ी सी हर्डल्स आती हैं लेकिन आना चाहिए। That's good. आगे अच्छा, बढ़ना चाहिए। ये जो और मैं अभी आपसे शाना पूछ रही हूँ, पीबीजी को ज्वाइन करने के लिए आप अभी आपकी, क्योंकि खवातीन जो पीबीजी मौजूद हैं वो हर फील्ड से रिलेवेंट है, ऐसे ही। ठीक है। वहाँ पर ऑफ कोर्स ज्वाइन होती हैं, लोगों की पीआर जनरेट होती है, एक दूसरे से काम भी शेयर होते हैं। फ्यूचर प्लानिंग में ऐसे कौन से प्रोजेक्ट हैं जिसमें आप समझते हो, ऑफ कोर्स आप लोगों की डिफरेंट डेजिग्नेशन है, कोई चेयरपर्सन है, कोई वाइस प्रेसिडेंट है, इस तरह सब चल रहा है, तो आप लोग आपस में डिस्कस करते हो कमेटी में कि आगे हमारी आगे वाली जो आने वाली खवातीन हम उनके लिए क्या प्लेटफॉर्म या क्या ऐसी चीज़ें करें जिससे उनको बूस्टअप मिले? जी बिल्कुल, पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप का जो विजन और मिशन है वो बहुत ज़्यादा वसी है। फराज भाई जो है वो एक बहुत ज़्यादा विजनरी पर्सन है। वेमेन के हवाले से और यूथ के हवाले से हमारे काफ़ी ज़्यादा प्लान्स हैं, और तकरीबन लास्ट ईयर से हम लर्न टू अर्न पर काम करें, क्योंकि आजकल हर जगह लर्न टू अर्न, जी, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं। आजकल हर चीज़ जो है वो डिजिटलाइज होती जा रही है, ठीक है। अब बहुत सारी खवातीन, बहुत सारे हमारे यंगस्टर्स ऐसे हैं जो मतलब अर्न करना चाहते हैं, उनके पास कोई मतलब रिसोर्सेज नहीं है, या कुछ खवातीन घर से बाहर नहीं निकल सकती। तो लर्न टू अर्न में हमने उन्हें आईटी के फ्री कोर्सेज ऑफर किए हैं। लास्ट 1 ईयर से हम लोग डिफरेंट एरियाज में करवा भी रहे हैं माशाल्लाह। और ना सिर्फ कोर्सेज करवा रहे हैं आईटी के, बल्कि हम उन्हें जो है अपने पास वर्क स्टेशंस भी दे रहे हैं, उन्हें ट्रेनिंग्स भी दे रहे हैं, और उन्हें डिफरेंट जो है प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके साथ साथ एजुकेशन पे भी पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप काम कर रहा है। वो तमाम लोग जो एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर सकते, डिजिटेक स्कूलिंग सिस्टम लेकर आ रहे हैं हम लोग, जहाँ पर डिजिटल लिटरेसी बच्चों को सिखाई जाएगी, और वो तमाम स्किल्स दिए जाएंगे कि वो अपनी स्कूलिंग और एजुकेशन के साथ साथ अर्निंग स्टार्ट कर सके और किसी न किसी मुकाम पर बच्चे पहुँच जाए। और ख़वातीन के लिए बहुत ज़्यादा हम लोग आगे बिजनेस भी जो है, अगर कोई प्लान करना चाहती, उनका कोई मतलब माइंड में कोई ऐसा आइडिया है जिसको वो एग्जीक्यूट करना चाहती, तो पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप उनको तमाम प्लेटफॉर्म्स दे रहा होता है, वो तमाम लिंक्स प्रोवाइड कर रहा होता है, वो तमाम फैसिलिटेशन दे रहा होता है जिसकी ज़रूरत होती है। क्योंकि अगर आपके पास कुछ आइडियाज़ है, आप काम करना चाह रहे हो, आपकी मेंटालिटी एक जगह पर फोकस्ड आपका है, तो आपको सिर्फ एक पुशअप की ज़रूरत होती है, और पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप ये फैसिलिटेशन तमाम ख़वातीन को दे रहा है। वाह, ज़बरदस्त, दैट्स गुड, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, समन फैशन डिज़ाइनिंग में आप अगर आगे, क्योंकि मैंने देखा बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स भी खुले हुए हैं और आगे वर्किंग भी चल रही है। अच्छा, पहले ये होता था कि बाहर आउट ऑफ कंट्री में बहुत सारी एग्जीबिशंस को जो है प्रिपेयर किया जाता था, और लोग यहाँ खवातीन अपना बहुत सारा स्टफ लेके जाके वहाँ पे सेल करती थी, ज़्यादा बिजनेस अर्न ज़्यादा अच्छा होता है। तो क्या अभी तक पीबीजी ने ऐसा कोई कॉन्सेप्ट क्रिएट किया है जिससे ऐसी खवातीन जो हैंडमेड वर्क करती हैं, जिसमें बहुत सारी चीज़ें यार अनकाउंटेबल, हमारे पाकिस्तान में बहुत कुछ है, क्रिएटिव है, दस्तकारी जिसे हम लोग बड़े बचपन में कहते थे, हाँ, और हमारे हैदराबाद के हाला के इन जगहों की क्रिएटिव वर्क, बिल्कुल हैंडवर्क होता है, हाथ की बनी हुई चीज़ें जिसमें ड्रेसेस, ज्वेलरी, बहुत कुछ। तो आप क्या समझते हैं, अभी है कुछ फ्यूचर प्लानिंग? नहीं, फ्यूचर प्लानिंग भी एक्चुअली अभी बस ये मेरी मीटिंग भी होने वाली है फराज भाई से। वैसे तो होते रहते हैं, हर लेवल पे काम होते रहते हैं, लेकिन अभी कि हमें ह्यूज लेवल
पे काम करना है। पूरी टीम मेरे पास भी है, मतलब जो है मेरे सराउंडिंग में टीम है, उस मेंबर को मैंने वो किया है, कलेक्ट किया है सबको किस किस से क्या काम लेने आएंगे। ठीक है। फिर फराज भाई के थ्रू, क्योंकि फराज भाई, मतलब मैं पीबीजी के बारे में बताऊं कि फराज भाई ने ना सबको इक्वल रखा है। मतलब ये नहीं कहा कि जेंट्स और लेडीज दोनों को इक्वल एक वो दिया हुआ है, और हम आगे की तरफ हमें पुश किया जाता है, हमें रोक नहीं दिया जाता। अगर हम यहाँ के पॉइंट पे आके रुक जाते हैं ना कि फराज भाई ये, फराज भाई हमें उस जैसे होता है कि मुझे कोई बिजनेस करना है, मुझे कोई काम करना है, मैंने फराज भाई से बोला हमारी कम्युनिटी में हर उसके लेवल के लोग हैं, हर बिजनेस से जो बिलोंग करते हैं वो लोग हैं, तो फराज भाई हमें वहाँ पे रेफर कर देते हैं। तो हमारी पूरी टीम हैगी, और इससे रिलेट भी हमें काम करना है, और जगह जगह जाके भी एग्जीबिशन करनी हैगी। और मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तान में रहकर ही हम काम करें, पाकिस्तान के लोगों को ही प्रमोट करें। करना है हमें बाहर जाके भी, लेकिन पाकिस्तान में ज़्यादा ज़रूरत है हमारे काम की, हमारे लोगों की, और उनको हमारी ज़्यादा ज़रूरत है। तो अभी जो मैंने बेसिकली एक इवेंट करना है इंशाल्लाह इसी ईयर करना है, तो इन्हीं सब लोगों को लेके इकट्ठा करके करना है। और बस आप लोगों की दुआएं, आप लोगों का साथ है, और पीबीजी आप देखिएगा कहाँ तक जाती है। वुमेन विंग्स हमारी बहुत स्ट्रांग हैगी, और हमारी टीम बड़ी पावरफुल है, तो इंशाल्लाह सब मिलके आगे लेके जाएंगे और ये काम भी होगा। बात करती ना खुद ही हंसते, कहते वुमेन विंग्स, अब अगर खवातीन को पर लग गए तो फिर सोचें फिर क्या होगा। और पीबीजी एक प्लेटफॉर्म नहीं, बल्कि पीबीजी एक इज़ अ ब्रिज, क्योंकि जिस तरह इन्होंने कहा कि जब फराज भाई से कुछ कहा जाता है तो देन वो रिकमेंड कर देते हैं या सोल्यूशन कुछ निकालते हैं, वो लीव नहीं करते कि छोड़ दो, ऐसा नहीं छोड़ दो, वर्ड तो कभी उनकी लाइफ में है ही नहीं। देन वो फ़ौरन आपके लिए एक्टिव हो जाते हैं और कहते हैं कि आपके लिए बेटा मैं क्या कर सकता हूँ, ये उनकी ग्रेटनेस है। दैट्स फराज भाई, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, ऐसे इदारे में ऐसे लोग जो रिलेशंस को बहुत अहमियत दें और ख़वातीन के लिए वो बेहतर से बेहतर आगे हेल्पिंग हैंड बने, इससे बढ़ के और बहुत क्या चाहिए। फजर, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी आजकल बहुत गिरी हुई है, ठीक है ना, ऐसे ही कि नहीं, मेरे पास कुछ गलत इन्फॉर्मेशन नहीं? बिल्कुल सही है एब्सोल्युटली। ये जो अपग्रेड होती है और मतलब अप डाउन होती है तो फिर बढ़ भी जाती है, ऐसा भी होता है। एग्जैक्टली, रीजन क्या हो सकता है? बस ये अभी देखिए हमारी इकोनॉमी की वजह से ये हाल हुआ है ओवरऑल पाकिस्तान। अच्छा, महंगाई जितनी होगी तो वो गिरती जाएगी। एग्जैक्टली, अभी बिल्कुल चले, मैं तो कहती 4-5 महीने और गिर जाए, मैं भी कुछ ले ही लूं। जब बहुत सस्ती हो जाएगी ना, जब डॉलर 300 से ऊपर चले जाएगा, मुझे बता देना, मैं प्रॉपर्टी इंशाल्लाह। अच्छा, ये सिर्फ प्रॉपर्टी पे अफेक्टेड होता है? सॉरी, मैं हल्का फुल्का अंदाज करती हूँ, आप लोग माइंड ना कीजिएगा। बहुत अच्छा है। अच्छा, बगैर दिमाग के सारे बैठे हुए सुबह यही है। सुबह बुलवा लेती हूँ और फिर ऐसी बातें करती हूँ। नहीं यार, ये सारी मेरी प्यारी बहनें सब मुझे बहुत अच्छी तरह जानती हैं, और ये हल्का फुल्का अंदाज बहुत लाइफ में ज़रूरी है। और खुश रहने के लिए हेक्टिक मत बनाए अपने ज़िंदगी को, एक स्ट्रेसफुल मत बनाए, काम भी करे तो पैशन। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो मतलब रियल एस्टेट को क्यों चूज किया, मुझे समझ में नहीं है। कहते हैं काम जिसमें आपका दिल हो वही काम किया, जैसे डॉक्टर अगर बनना है तो उसका बाबा उसको ये नहीं कहा इंजीनियर बनो, तो वो काम प्रेजेंट नहीं होता है ना, वो इनहेंस नहीं होता। आप क्यों रियल एस्टेट में आए? बस ये समझें कि ये एक्सीडेंटली यहाँ पर मैं आई हूँ। कहाँ चोट लगी थी? मतलब मुझे आना नहीं था इस फील्ड में, लेकिन मैं जब यहाँ पर आई हूँ तो अब मैंने इसको अपना पैशन बना लिया कि अब मुझे इसके अलावा कुछ और करना ही नहीं है, मुझे यही करना है, इसमें आगे बढ़ना है। अच्छा, आप फजर कंटिन्यू रहेगा, फिर अभी जोहर से वापस आके फिर हम आते हैं आपके पास। हमारे साथ टीबीसी से सलमान साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। सभी कैसी हैं आप? ठीक? मैं फर्स्ट क्लास, आप कैसे सर? बस अभी मैं देख रहा हूँ लाइव, बड़ा बेहतरीन शो चल रहा है आपका। थैंक यू। बस मैं देख रहा हूँ, बहुत ही सुंदर था कि मेंस के हवाले से हम भी एक वो है, हस्बैंड भी हैं, एक प्रोफेशनल पर्सन है। अभी सो के उठा तो मेरी वाइफ टीवी पर आती थी, मैंने कहा बड़ा अच्छी बात है। इसमें कौन सी आपको कोई दिल पे लगे सलमान को वो नहीं बोल रहे। मैं ये बोलना चाह रहा था कि हमारी तारीफें करते हैं कि जैसे वो हस्बैंड होते हैं, जिन्होंने फुल एक्सेस दिया। अल्लाह, मैंने शुरू में अल्लाह मियां, मैंने तो सारी सपोर्ट आप लोगों की की है यार, शुरू में सुनते हैं ना। बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है माशाल्लाह, और बाकी जो तीनों तुम्हारे पास बैठे हुए गेस्ट आउटस्टैंडिंग। थैंक यू सो वुमेन्स मच। के हवाले से बेहतरीन काम चल रहा है। मैंने कहा सबसे कॉन्ग्रेट्स कह दूं को अपने प्रोग्राम के हवाले से भी, और जो हमारी पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप जो काम कर रहा है, नो डाउट मैं भी इसका हिस्सा हूँ, और हमारा जो विजन है वो बहुत ज्यादा ब्राइट है।
बिल्कुल। और एक दिन मैं चाहूंगी आप लोग भी पीबीजी को जो है आपके कुछ थोड़े से लोग और भी टीम जिसमें खवातीन भी हों, आपके जो मर्द हजरात हैं वो मिल के एक खूबसूरत एक और प्रोग्राम कंडक्ट करें जिसमें हम बताएं, क्योंकि जब हम डिस्कस करेंगे तो और लोग भी ज्वाइन होंगे जिनको अभी तक गाइडलाइन नहीं मिली, हो सकता है मौजूद हो लेकिन उनको पता ना हो। नहीं, बेस्ट है। चलो थैंक यू सभी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। अल्लाह आपको मौका देगा। अच्छा जी, सलमान साहब हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं और वो देख रहे होंगे ये क्या बातें हो रही है। अच्छा, रियल एस्टेट की बात करूँ तो आप में ये एक्सीडेंट हुआ और आपने कहा एक्सीडेंटली आप यहाँ पर आई, तो वो वहाँ पे सलमान की बात से सॉरी मैं सही तरह सुन नहीं पाई, अब बताइए दोबारा। हाँ, बस मुझे आना नहीं था इस फील्ड में। अच्छा। मैंने जैसे कि बताया, तो बस मैं जब अब यहाँ आ गई हूँ तो अब मैंने इसे अपना पैशन बना लिया है। मैं समझती हूँ कि यहाँ जब ऐसा आप तो नहीं इस 2 पैसों का फायदा देख के। नहीं, इसमें आगे बढ़ने के बहुत वो है कि आप यहाँ पर एक दफ़ा आ जाएं तो आपको बहुत, आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, आप इसमें बहुत आगे जा सकते हैं अगर आपके स्ट्रगलर हो। आप स्ट्रगल करो, मेहनत करो, नेक नियत से आगे बढ़ो तो अल्लाह पाक आपके सारे रास्ते खोल देते हैं और आप आगे बढ़ते जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। विद इन 2.5 ईयर्स मैं मतलब माशाल्लाह इस काबिल हो गई हूँ कि आज मैंने सारा कुछ अपना कर लिया है, अपने प्रोजेक्ट्स भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सब कुछ है। पता नहीं कहाँ रहती है, वरना भी मैं किडनैप कर लेती। 2.5 बोला, मैंने कहा अल्लाह खैर करे। ये भी समझ इस बारे में तो वही चाहिए। 2.5 कैलकुलेट कर रही थी मैंने 2.5 एयर कह रही हूँ, 2.5 एयर है। तुमने सारे मेरे इरादों के बोलते पानी अरमानी कर दिया। मेरे सारे अरमानों पे पानी फजर ने ऐसे करके तरफ ले गई है। अच्छा जी, बड़ा प्यारा वो एक हमारी गुफ्तगू तो चल रही है और ख़वातीन जो है मैंने एक देखा अपने पे तवज्जो नहीं देती। मैं शाहाना से पूछूं, शाहाना एक्टिविटी में मसरूफ़ होती हो, काम करते हो, तो कभी अपने लिए टाइम निकाला है कि यार मैं मतलब अपनी हेल्थ के लिए कभी टाइम निकाला है? निकालने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन जब हम काम में इन्वॉल्व होते हैं और वो काम आपका पेशेंट भी बन जाए, देन आपको उसी में इतना मजा आ रहा होता है। पेशेंट बने ना, पेशेंट नहीं बनना। लेकिन आपको उसी में इतना मजा आ रहा होता है कि आप अपने काम को भरपूर एंजॉय कर रहे होते हैं। अक्सर बेशतर हमारे साथ ऐसा होता है, मैं और मेरे हस्बैंड प्लान कर रहे होते हैं कि हमें जिम जाना, आज से लाजमी हमें जिम जाना, लेकिन कोई ना कोई हमारे पास टास्क ऐसा आ जाता है। लेकिन जरूरी है हेल्थ पर फोकस किया जाए, क्योंकि कहा जाता है आपके हस्बैंड आपको बहुत सपोर्ट करते हैं? बहुत ज्यादा। अभी क्या नाम है? थे सलमान अब्बासी। अच्छा मैं पूछ रही हूँ किसके, तो सबने इनकार कर दिया। नहीं, बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं और उनकी सपोर्ट की वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। वैसे उनको फोकस करना चाहिए था शाना आपको कि मेरी वाइफ बहुत अच्छी है और घर में जाके पढ़ना होगा। ओ सभी यहाँ पर बैठ के तील ही लगा रही हो यार, हमारे घर में क्या कर रही हो। नहीं सलमान भाई, आपकी खुशी में देख रही थी, आप सब खवातीन को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे थे और ये बड़ी अच्छी बात है कि आप स्क्रीन पर भी बैठी नहीं है। विदाउट परमिशन तो नहीं घर से निकलता ना, तो जब तक ये जो लफ्ज़ है कि मर्द के पीछे एक औरत का हाथ है, तो औरत की कामयाबी के पीछे भी एक मर्द का हाथ है, चाहे वो कोई भी रिलेशन हो, चाहे बाबा हो, आपके हस्बैंड हो, आपके भाई हो, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो हम बिल्कुल उस हमारी भी कामयाबी का जो है ना, या ये हमारे साथ है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। सभी कैसी हैं आप? कैसे हो आप? ठीक हो? काफ़ी दिनों बाद। भाई देखिए, आज तो आपने बड़ी रौनक लगाई दी है माशाल्लाह। मैं तो हैरान हूँ माशाल्लाह। प्रॉपर्टी डीलर भी बहुत सारी खवातीन हैं और आरबी की इनकी जो एसोसिएशन है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ इसको। और बड़ा अच्छा लगा मुझे भाई कि प्रॉपर्टी देखें, प्रॉपर्टी तो ऐसी चीज है कि जो सबसे पैसे देने वाली चीज भी और मैंने देखा है मेरे कुछ जो प्रॉपर्टी डीलर थे जो एफएक्स उन्होंने स्टार्ट किया और माशाल्लाह आज लैंड क्रूजर में घूम रहे हैं, तो अच्छा काम है ये। लेकिन ये मेरा जो इनसे सवाल ये ना माशाल्लाह, एक तो ये कि प्रॉपर्टी डीलिंग बहुत शार्प जहन के लोगों को ही होता है। प्रॉपर्टी डीलर के बहुत स्मार्ट होना पड़ता है, बहुत मतलब बहुत आपको अवेयरनेस होनी पड़ती है, क्योंकि ये दुनिया ऐसी है ना, इसमें तो प्रॉपर्टी डीलर हमारे जो हजरात होते हैं बड़े एक्टिव होते हैं और बड़े शार्प होते हैं। एक तो ये मेरा सवाल है, मर्दों के बीच में आके इस तरह काम करना, ये आप मतलब आप किस तरह ये करती है? दूसरा सवाल ये कि देखिए प्रॉपर्टी के हवाले से सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हम होता है ना, क्योंकि आप लोग काम कर रही हैं, तो एक होता है कि अवेयरनेस नहीं होती, फ्रॉड बहुत होता है, टोपी ड्रामे बहुत होते हैं, लोगों को कुछ दिखाया जाता है, दिया कुछ जाता है। तो इस अरे एक और बात होती है, या एक ही फ्लैट के 3 क्लाइंट होते हैं।
हाँ वही ना, अगर जैसे जमीन अगर 500 प्लॉट है तो 1000 प्लॉट बेच दिए, जैसे हाँ। बहुत सारे, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत सारे इदारों में होता है। तो आप लोग तो खवातीन है, आप तो खवातीन के दुख दर्द को समझती है। लोग इतना पैसा जोड़ के कहीं कहीं से पैसा जमा करते हैं, उसके बाद जब वो पैसा जमा करने के बाद वो मकान मिलने के बाद पता चलता है वो इलीगल है। तो इस सिलसिले में भी आप लोग कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, एक तो ये सवाल। दूसरी बात है कि हमारी सभी जो है ना वो आपको मतलब जो खवातीन को जितना प्रमोट करती है ना, और जितना आपको जो बिजनेस वुमेन है चाहे किस भी शोबे से ताल्लुक रखते हो, तो ये एक बहुत अच्छे अंदाज में लोगों को साथ लेके चलती है। तो इनको की एप्रिसिएशन बहुत जरूरी है, जो हमेशा मैं करता हूँ। थैंक यू सो मच, तुसी बड़े अच्छे हो। दिल की यार, बहुत दिल की बात की है तुमने। नहीं वैसे सब मुझे अप्रिशिएट करते हैं। ये इन्होंने जो सवाल किया आपसे किया फजर, आप बताएं कि उन्होंने कहा कि ये जो एक मतलब बहुत सारे प्लॉट्स लेना है और ये कुछ ऐसे ही मिला जुला सवाल, अब आप बेहतर जानती हैं, उसका आंसर दें ना भाई, क्या कह रहे थे वो? बस उन्होंने जो सवाल किया है कि इस तरह के बहुत सारे फ्रॉड हैं, तो ये सिर्फ कराची ही नहीं है, ओवरऑल पाकिस्तान हर जगह इस तरह के फ्रॉड्स होते हैं। तो हमें चाहिए कि हम अच्छी तरीके से छानबीन करके जो ऑथेंटिक डीलर्स हैं या ब्रोकर्स हैं उनके थ्रू जाके हम फिर प्रॉपर्टी परचेज करें। ऐसी नहीं कि आप किसी भी ब्रोकर के साथ जाके प्रॉपर्टी परचेज कर लें और फिर वो बाद में आपको लॉस दे। इस तरह के बहुत सारे फ्रॉड्स कराची में भी हो रहे हैं और बहुत सारी जगहों पे हो रहे हैं। तो मैं कहती हूँ कि आप लोगों को हर कुछ देखभाल के करना चाहिए। दूसरा इन्होंने कहा था कि इस फील्ड में मतलब मैं किस तरह से सरवाइव कर रही हूँ, कैसे आई हुई तो हूँ। बताया था ना कि वो नट्टी जट्टी पे तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था। नट्टी जट्टी पे। इसके लिए आपको खुद को बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है। जितने आप स्ट्रांग होंगे उतना आप आगे बढ़ते जाओगे, चलते जाओगे, कोई इशू नहीं होता। स्टार्ट में हुई थी, मुझे भी हर्डल्स आई हैं थोड़ी सी, लेकिन फिर मैंने कदम अपने जमाए कि नहीं मुझे आगे बढ़ना है, मुझे गिव अप नहीं करना है। ये सोच के मैं आगे बढ़ रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और आज और मजीद आगे जाना है। अच्छा, मैं एक ऐसे कॉमन से सवाल तीनों से करती हूँ। शायद मेरा जो एक असेसमेंट है या प्रोडिक्शन जो भी कहते हैं, वो मेरे ख्याल में ऐसे सही होगी। कभी स्कूल में जब आप लाइफ थी, जब आप 4 क्लास या 8 9th में थी, एक यंगेस्ट होता है ना 9 क्लास का स्टूडेंट जो पेपर दे रहा था बोर्ड का, कभी आप स्पोर्ट्स की एथलेटिक्स बनने की वजह से रिले रेस किया, रनिंग, जंपिंग, इसमें कभी आप एक्टिव हुई हैं? हाँ। या बोले छोड़ो यार मैं नहीं जा रही? जाते थे और आप रेस में जरूर लेती आप जाती थी? हाँ, गिव अप जब इन्होंने कहा ना, तो ये जो सारी बैठी हुई ना, ये हम वो लोग हैं, अल्लाह माफ करे, कोई स्पोर्ट्स का जो साल में आता था ना प्रोग्राम, हम कभी नहीं छोड़ते थे। मैं बोरी वाले में मैंने वो यूं करना है, मैं कसम से वो फुदकनी वाली नहीं होती वाली, वो हर जगह मुझे इसको बुलाओ वो मतलब हर गेम में मेरा नाम एंट्री जरूर होती थी। तो कभी कभी बोलते थे कि 5 गेम में हो गई, बस कम कर दो, 3 करवा दो। तो ऐसा ये जो जितनी भी ये ज़रूरी है, ये मेंटली फिजिकली हेल्थ की बहुत ज़रूरत है। आप अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग करें, कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंस। अच्छा जी, पीबीजी से फरा बतूल हमारे साथ मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, सभी कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, कैसे हो आप? ठीक हो? शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। भाई माशाल्लाह, आज तो बहुत खूबसूरत चेहरे आपके घर पे नजर आ रहे हैं। अच्छा, आप नहीं है? बहुत खुशी हुई। सॉरी, मैंने कहा आप क्यों नहीं है? जी आपको पता है कि पीवीजी की काफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं मेरे सर पे, तो डेफिनेटली फिर आपको लाइव किसने देखना था अगर मैं भी वहाँ होती तो। अच्छा, ओके, ऐसा भी है। नहीं, अच्छा है, हम लोग मिल मिला के शेयर करके ही काम कर सकते हैं। और ये बताएं आगे विजन क्या है मजीद पीवीजी का? फरा पीवीजी पे मजीद अभी हम काम कर रहे हैं। हमने मजीद वुमेन्स को जो है वो अपने टारगेट में रखा हुआ है। हम उनको ऐड करके ब्रीफ करेंगे। इस पर हमारी प्रेसिडेंट वुमेन विंग की मिस शहाना और सैम और मजीद जो भी हमारी चेयरपर्सन हैं, वाइस चेयरपर्सन हैं, वो इस पर काम कर रही हैं। हम वुमेन्स को ब्रेव कर रहे हैं, उनको कॉन्फिडेंस में लेके उनको ब्रीफिंग दे रहे हैं कि हम आगे जो है वो किस तरीके से प्रमोट हो सकते हैं। और आप देखेंगे इंशाल्लाह पीवीजी में वुमेन विंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन जाएगा जिसमें खवातीन हर तरह की ऐड होंगी और हर तरह का बिजनेस जो है वो प्रमोट हो रहा होगा। इनफैक्ट मेंस जो है वो शॉक्ड रह जाएंगे, इतना जो है हम काम कर चुके होंगे। हाँ यार, शॉक करने के लिए रखे हुए बेचारे बच्चे सपोर्ट करते हैं। बहुत शुक्रिया सिस्टर, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, मेरे यहाँ पर मैं ये कहूँगी, मेरे साथ फरा बतूल थी और मेरे साथ बात हम लोग सब बहुत अच्छे उसमें रहे और अच्छा है कि विजन जो उनका है
और आगे इनको अल्लाह पाक कामयाबी दे, और हम सब ख़वातीन आपके साथ हैं, और हमने शॉक्ड वाकई में करना है। और ये शॉकिंग इतने ज़ोर ज़ोर से 440 वोल्ट के करंट लगाने आदमियों को कि इनको पता चले पाकिस्तानी वुमेन्स, और ये यकीन करें मुल्क की तरक्की का राज मिल के काम करना है। और चाइना को देखें, इन सब वो लोग जो है ना वो मिल के काम करते हैं, उनमें कोई ये नहीं कि ये मर्द करे कि औरत, और वो ही मुल्कों ने तरक्की की है। हम सिर्फ यहीं पर ही आके लैक होते हैं। टैलेंट की हमारे मुल्क में कोई कमी नहीं, ना यूथ में ना वुमेन्स में। आप देखिए ये वही खवातीन है, यहाँ आके आप लोग जी हम इस फील्ड में नहीं जाने, अब जाके देखिए खेतों में हमारी खवातीन काम कर रही हैं, तब आप लोग कहाँ चले जाते हैं, आप देखें तो सही। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो मैं फिर वो बहुत आगे निकल जाती हूँ, तो मैं ज़रा पीछे आऊँ। और लास्ट टाइम रह गया, मैं चाहूँगी सबसे एक मैसेज। सबसे पहले मैं समन, आप अपने नाज़रीन को, ख़वातीन को क्या मैसेज देना चाहेंगी कि आगे कैसे बढ़ के, अगर उनमें टैलेंट है तो वो कैसे आगे आ सकती हैं? जी हमेशा की तरह मैसेज मैं देती हूँ, और जो सभी को बहुत पसंद आता है कि हमेशा पॉजिटिव रहें। सही। और दूसरा ये कि घर वालों की सपोर्ट होना ज़रूरी है। आप में टैलेंट की कमी नहीं है, आपको ख़ुद भी आगे बढ़ना है, उसके लिए कोशिश करनी है। बाकी रास्ते आपकी नीयत साफ़ हो, रास्ते अल्लाह ताला दिखा देता है, आपको दे देता है। तो बस आपको बढ़ना है आगे। बाकी सपोर्ट के लिए हम लोग बहुत सारे लोग आएंगे और सब आपको सपोर्ट भी करेंगे जो आगे बढ़ना चाहते हैं। हमारा इदारा पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप आपको हर लेवल के, हर प्रोफेशन की जो भी ख़वातीन होंगी जो है और सपोर्ट के लिए हम सब यहाँ मौजूद हैं। आप लोग सब लोग आए, हम लोग को ज्वाइन करें, और इंशाल्लाह मिल के हम सब नाम रोशन करेंगे, पाकिस्तान का भी, पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप का भी। बीइंग अ वुमेन आपको एक प्राउड फील होगा। बेहतरीन, बहुत प्यारा समन का मैसेज है। मैं शाहाना के पास, शाहाना अपनी ख़वातीन को, आप हमारी जितनी पाकिस्तान में जो डिफरेंट प्रोविंसेस में भी रहती हैं, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनके टैलेंट की कोई भी, मैं ये कहूँगी स्किल्स में उनमें कोई कमी नहीं, आप उनको क्या अपना मोटिवेशनल मैसेज देंगे? जी शाहाना। मेरा मैसेज सबसे पहले तो ये है कि वो ख़वातीन जो काम करना चाहती हैं या उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, वो आएँ, पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप को ज्वाइन करें, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। इवन के घर बैठ के भी जो ख़वातीन काम करना चाहती हैं, हमारे पास सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं। इसके अलावा हम उन्हें ट्रेनिंग भी देंगे, वो घर बैठकर फ्रीलांसिंग काम भी कर सकती हैं और जो है अपने आप को प्रूव कर सकती हैं। उसके साथ साथ वो ख़वातीन जो काम कर रही हैं और एजुकेशन में भी आगे हैं और प्रोफेशनल ख़वातीन हैं, तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर उन्हें आज़ादी मिली है, परमिशन मिली है, तो वो भी अपनी बाउंड्रीज़ का ख्याल रखें। और क्योंकि जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो हमारे साथ जो है रिस्पेक्ट होती है हमारी फैमिली की, भले वो आपके वालिदैन हो, आपके हस्बैंड हो, तो हमें भी हर चीज़ का ख्याल रखना है। तो पॉजिटिविटी के साथ चलें और तमाम चीज़ों को लेकर चलें। बहुत खूब, बहुत ज़बरदस्त। फजर के पास चलते हैं। फजर, आप बताइए कि आने वाली जो आना चाहती हैं, या वो किसी भी स्ट्रॉन्ग फील्ड से, जैसे आप बिल्कुल अपोजिट फील्ड से, बिल्कुल अपोजिट, जिसके लिए बहुत ज़्यादा, तो क्या, क्योंकि आप खुद एक मोटिवेशनल मैसेज है, तो आप अपने ख़वातीन को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि आप किसी भी फील्ड में जाएं, आगे बढ़ें, पीछे नहीं हटना चाहिए, कभी गिव अप नहीं करना चाहिए। और पीबीजी एक ऐसा कारवा है जो कभी ना ख़त्म होने वाला है। मैं आपको बताऊं, जस्ट 14 मंथ्स हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज पीबीजी पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है, पहचाना जाता है, जस्ट 14 मंथ्स में। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसी ख़वातीन, लड़कियाँ, गर्ल्स हमारी तरह आएँ, हमें ज्वाइन करें और आगे अपने आप को प्रमोट भी करें और हमारे साथ रहें और अपना नाम भी बनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह आज देखें कि मैंने आपको बताया था ना कि मैं विद इन 6 मंथ आज इस मुकाम पे हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जितनी मैंने 1 साल में अपनी पहचान नहीं बनाई थी, उतनी मैंने 6 मंथ में बनाई है, जस्ट बिकॉज ऑफ पीबीजी। तो आएँ, हमें ज्वाइन करें, हमारे साथ आगे बढ़ें, डरे नहीं, कभी गिव अप नहीं करें, कोई काम मुश्किल नहीं अगर आप करने वाले हैं तो। क्या बात है, थैंक यू सो मच शाहाना, आपका बहुत शुक्रिया। समन, थैंक यू सो मच, एंड फजर, थैंक यू सो मच। और मैं भी ऑफ कोर्स पीबीजी का हिस्सा हूँ। ये और बात है कि थोड़ा टाइम ऑफ कोर्स कम होता है, मैं कम इवेंट्स में उनका जो है अटैम्प्ट कर पाती हूँ, लेकिन मैं इन लोगों को देखती रहती हूँ और फिर मैं खुश होती हूँ। जो कहते हैं आपसे जो काम हो सकता है वो ज़रूर करें, और मुझसे ये काम हो सकता है कि मैं अपने मॉर्निंग शो में उन तमाम वुमेंस को जब भी ये चाहेंगे, मेरा प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए, पीबीजी के लिए हाजिर है। फराज भाई आप लोगों के लिए हाजिर है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मीन ऑन शो। नाज़रीन, आ रही छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ।